हेलो। नितेश। नितेश। हेलो। हेलो। महाजाली नाइटर्स की ओर से सलामी जोड़ी उतरती हुई यहां पर रोहन तथा संदीप, दोनों ही सलामी जोड़ी इस जीपीएल सीजन के पहले मैच के पहले पावर प्ले की ओर की शुरुआत करेंगे और रामराज सुपर किंग्स की ओर से बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। प्रशांत, अंपायर का इशारा मिलता हुआ गेम शुरू होने का, पहले मैच का पहली गेंद और इस जीपीएल की पहली गेंद उसका सामना करेंगे रोहन। तेज गति की हवा बहती हुई लेग साइड फेवर करती हुई एक मददगार साबित हो सकती है राइट हैंड बल्लेबाज के उस छोर से। प्रशांत पहले ही आधे ही खेल दिया, हवा में गेंद देखना होगा फील्डर, लेकिन फील्डर तो नहीं पहुंच पाई। हल्का सा मौका बना था पहले ही गेंद पर रोहन जैसे बल्लेबाज को आउट करने का, लेकिन कुछ भी हो प्रयास जरूर किया था रामराज के कप्तान ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। पावर प्ले का जो खेल चलता हुआ, यानी कि सिर्फ दो फील्डर 30 गज की रेखा के बाहर खड़े हो सकते हैं। पहली गेंद पहला रन नाइट राइडर्स के खाते में, नाइट राइडर्स की गाड़ी चल पड़ी। इस बार बढ़िया गेंद, स्लोअर गति की गेंद, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश यहां पर संदीप द्वारा, पावरफुल हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। पहली डॉट गेंद, पहली गोल्डन गेंद, यानी कि पावर प्ले में अगर एक डॉट गेंद हो जाती है वो गोल्डन गेंद निश्चित रूप से फिर से प्रशांत राइटम ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद में थोड़ी सी उछाल कम, लेकिन कट कर दिया पॉइंट में, रन आउट का मौका, फील्डर भी चूस हुआ, लेकिन उतने ही चुस्त उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। दूसरा रन जुड़ता हुआ नाइट राइडर्स के खाते में।
जीपीएल सीजन का पहले दिन का पहला मैच, गाबी समाज प्रीमियर लीग का पहले दिन का पहला मैच। धूप खिली हुई, तेज हवा, मैदान पर जो धूप का एहसास नहीं हो रहा है इस हवा के कारण। स्लोअर गेंद खेल दिया, कुछ देर के लिए हवा में जरूर थी, हल्के से गणेश इंटरेस्टेड लग रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद कैरी नहीं करेंगे अपने आप को रोक लिया और बाउंड्री बचा ली, क्योंकि इस ग्राउंड की आउटफील्ड काफी तेज है। एक बार हाथ से गेंद छूटी यानी कि निश्चित रूप से चौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, पहली बाउंड्री की तलाश में यहां पर नाइट राइडर्स। इस बार कट कर दिया, पॉइंट के दरमियान गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, 2 फील्डर उसका पीछा करते हुए, और इस बार गलती हो गई यानी कि 4 रन जुड़ जाएंगे। पहली बाउंड्री रही जीपीएल सीजन की पहली बाउंड्री रही संदीप के बल्ले से, 4 रन। पहली बाउंड्री, आउटफील्ड का पूरा इस्तेमाल, यहां पर पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते यहां पर संदीप। इस बार ऑफ स्टंप के बाद रूम ज्यादा मिला था, उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस बार खेल दिया। गेंद में उछाल कम, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुरा लिया, और ये पहली ओवर की समाप्ति के बाद यानी कि पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 8 रन बगैर कोई विकेट खोए। डीजे समय गेंदबाजी के मोर्चे पर पावर प्ले का जो खेल समाप्त हो चुका है, एकमात्र बाउंड्री के साथ जो पहली ओवर में 8 रन जुड़ दिए थे नाइट राइडर्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बगैर कोई विकेट खोए, लेकिन इस बार अपोजिशन कप्तान इस समय बॉलिंग मार्ग पर गवरीश। इस बार आते ही दिशा से भटके अंपायर का इशारा, अंपायर आ गए पूरी तरह से शाहरुख खान के पोज में, और इससे वाइड का यानी कि जीपीएल का पहला वाइड यहां पर सुपर किंग्स के कप्तान के हाथों से, यानी कि अतिरिक्त रन जुड़ जाएंगे नाइट राइडर्स के खाते में। कुल मिलाकर 9 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार फिर से दिशा से भटके यानी कि फिर से अपने बाजुएं खोली, कुल मिलाकर 2 बगैर कोई गेंद फेंके 2 अतिरिक्त रन खर्च कर चुके हैं गौरीश। 10 रन यानी कि 2 अंकों में पहुंचता हुआ नाइट राइडर्स का स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद, सही लाइन और लेंथ ढूंढने में कामयाब होते हुए, सही टप्पे पे गेंद, स्लोअर गेंद, गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, यानी कि डॉट गेंद, अच्छी कमबैक का। फिर से स्लोअर गेंद, टाइम नहीं यानी कि गति नहीं दे रहे, खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन समझदारी भरी शॉट यहां पर संदीप द्वारा एक्स्ट्रा के रीजन में हल्के हाथों से कट किया और छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर स्कोर जुड़ता हुआ सिंगल के साथ 11 रन, यानी कि अटैकिंग बल्लेबाज रोहन इस समय स्ट्राइक पर। रोहन ने खेला पॉइंट के सर के ऊपर से, गेंद जा रहे वहां पर फील्डर तो मौजूद है, 1 बाउंस फील्ड करेंगे और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
सही फील्डिंग, वहां पर चुस्त फील्डिंग, इसी तरह की फील्डिंग अपने बॉलर तथा कप्तान का मनोबल बढ़ाती है। फिलहाल पूरी तरह से बांध कर रखा है रामराज सुपर किंग के बॉलर ने दोनों ही बल्लेबाजों को बार बार लगातार हिट करने का प्रयास यहां पर संदीप द्वारा, लेकिन गेंद में बिल्कुल भी गति नहीं प्राप्त हो रही है। ताकतवर इंसान है, ताकतवर बैटर है यहां पर संदीप, फिर भी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, काफी देर के लिए फील्डर अपने आप को सेटल करते हुए, और वहां पर रिले कैच पकड़ लिया। एक फील्डर ने छोड़ा, दूसरे फील्डर ने पकड़ लिया, यानी कि पहला विकेट का पतन होता हुआ। मददगार, देखना होगा कितने फायदा उठाते इस हवा का, अपने फॉर्म का। इस साल काफी अच्छे फॉर्म में है नीलेश इस समय, माजाली नाइटर्स के वनडर के रूप में उतरते हुए। क्या खूबसूरत कैच रहा पिछले ओवर में, रिले कैच। एक फील्डर ने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे फील्डर ने मौका नहीं गवाया। दोनों की जुगलबंदी के साथ जो पहला विकेट हासिल करती हुई यहां पर रामराज सुपर किंग्स। आते ही लंबी हिट लगाने का प्रयास यहां पर नीलेश द्वारा, लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे पर गेंद लग के अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई फील्डर के हाथ में। वहां पर फील्डर है गणेश, एक चुस्त फील्डर, एक ऑलराउंडर इस रामराज सुपर किंग्स टीम में शामिल। 2 ओवर के समाप्त के बाद कुल स्कोर है 13 रन, एकमात्र विकेट, यानी कि संदीप कॉट आउट होकर पिछले ओवर में पवेलियन में आराम प्रदर्शन काफी खूबसूरत और साथ भी मिलता हुआ वहां पर फील्डर का। 13 रन हो चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत रही यहां पर, मेरे ख्याल से धीमी शुरुआत निश्चित रूप से, क्योंकि ये क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्मेट है। 5 ओवर मात्र प्रति इनिंग, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना था, लेकिन उठा नहीं पाए, सिर्फ 8 रन बनाए। इस ओवर में पहली 2 गेंदें वाइड के बाद भी काफी खूबसूरत गेंदबाजी, कप्तान द्वारा विकेट भी चटकाया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज सेटिंग एग्जांपल फॉर अ टीम। फील्डिंग में तब्दीली हुई यहाँ पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और गेंदबाज गौतम के हाथ में गेंद थमाई है। हालांकि हल्के से इंजर्ड जरूर है अपने लेफ्ट हैंड को लेकर, लेकिन राइट हैंड गेंदबाज है। 7 नंबर की जर्सी पहने गौतम को देखते हुए मुझे तलपना ग्राउंड का वो फाइनल याद आता है। क्या ऑलराउंड प्रदर्शन दिया था उन्होंने, बल्ले और गेंद से दोनों का जो ऑलराउंड प्रदर्शन से अपने टीम को चैंपियन बनाया था, वही गौतम इस समय गेंदबाजी पर। इस समय रिवर्स स्वीप खेल दिया, अल्टी पल्टी शॉट और 1 बाउंस 4 रन। नीलेश के बल्ले से निकलने वाला एक पहला चौका, जैसे ही देखा लोग उल्टा चढ़ेंगे। था पावर प्ले में बेहतरीन स्ट्रोक, ग्राउंड की आउटफील्ड काफी तेज, जैसे ही गैप मिलता है सीधा गेंद चली जाती है सीधे का पार। इसी का नजारा देखने को मिला। आपके हर शॉट के लिए यहाँ पर वैल्यू है इस ग्राउंड पर, इस मैदान पर, क्योंकि खुला ग्राउंड है, आउटफील्ड काफी तेज है।
गेंद काफी दूर चली गई थी, इसी कारण थोड़ी देर खेल में रुकावट, लेकिन फिर से खेल शुरू होता हुआ यहां पर पहली गेंद पर चौके के साथ जो स्वागत किया यहां पर गौतम। क्या ये निर्णय सही हो सकता है रामराज सुपर किंग्स का? देखा, क्योंकि गौतम हालांकि इंजर्ड है, हाथों में पट्टी बंधी हुई है, फिर भी उनको प्लेइंग 11 में खिलाना, क्या ये निर्णय सही साबित हो सकता है या महंगा हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताए, क्योंकि ये पहला मैच है। अगर पहला मैच आप जीत जाते हो तो एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने टीम का। फिलहाल गौतम इस बार शॉट बॉलिंग गेंद, फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास यहाँ पर, पैरों पे टकराई गेंद, दोनों ही खिलाड़ियों ने अंपायर का इशारा मिलता हुआ लेग बाय का, यानी कि अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा अतिरिक्त के खाते में। कुल मिलाकर जो टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 18, यानी कि सुनहरा नंबर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। पूर्व भारतीय कप्तान श्रीमान विराट कोहली का जर्सी नंबर 18, पूरी दुनिया जानती है इस नंबर को। फिलहाल इस समय स्कोर भी बढ़ता हुआ 18 पे पहुंचते हुए तीसरी ओवर की प्रगति पर गौतम एक लंगड़े घोड़े पे फिलहाल रामराज के कप्तान ने दाव लगाया है। दाव जो खेला है फिलहाल देखना होगा। इंजर्ड है फिर भी लड़ रहे हैं अपने टीम के लिए गौतम, एक क्रिकेटिंग स्पिरिट। फिलहाल गेंदबाजी की शुरुआत करनी होगी। इस बार बुलटॉस गेंद खेल दिया और ये कैच ड्रॉप वहां पर, लेकिन क्या बाउंड्री को रोकने में कामयाब हो चुके? नहीं, 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद जो फिर भी गेंद जीतती हुई वहां पर बुलटॉस गेंद जरूर थी, उसका फायदा उठा लिया यहां पर फील्डर के अभी थोड़ी सी मदद मिलती हुई यहां पर बाउंड्री प्राप्त करने में। तीसरा चौका रोहन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, फुल टॉस गेंद, 4 रन, फुल टॉस का फुल टोल वसूल करते हुए यहां पर रोहन। इस बार फिर से फुल टॉस से खेल दिया, फील्डर मौजूद और लो कैच, क्या खूबसूरत कैच पकड़ा इस समय। गणेश, क्या खूब, मैंने पहले ही कहा था एक ऑलराउंडर फील्डर के रूप में मौजूद है यहाँ पर। ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने कला का प्रदर्शन दिखाते हुए, हालांकि गेंद जमीन को छू नहीं वाले थे, लपक लिया, क्विक रिफ्लेक्शंस वहां पे गणेश द्वारा। ऐसे रोहन जैसे खिलाड़ियों को आउट करने के लिए इसी तरह के एफर्ट की सख्त आवश्यकता थी, वही एफर्ट लगाते हुए यहाँ पर रामराज के गणेश। गौतम, हालांकि गेंद लो पुल टॉस जरूर थी, लेकिन लो पुल टॉस में भी कभी कभी विकेट मिल जाता है, जैसे कि पिछली गेंद पर मिल गया। बड़ी मछली फंसाते हुए यहाँ पर गौतम, और आनंद आए है। नए बल्लेबाज आते ही खेल दिया, कवर ड्राइव के साथ अपने पारी की आगाज करते हुए यहाँ पर आनंद, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। खराब थ्रो, दूसरा रन लेने का मौका और दूसरा भी रन चुरा लिया। थ्रो काफी खराब, यानी कीपर के ऊपर से थ्रो कर दिया था, बैकअप फील्डर के सर के ऊपर से गई गेंद और 1 रन खर्च कर बैठे। कुल मिलाकर 2 रन जुड़ जाएंगे आनंद के खाते में तथा नाइट राइडर्स के खाते में। इस बार पैडल स्वीप करने का प्रयास यहां पर, लेकिन गेंद में गति कम थी, गेंद पहुंचे ही नहीं, बल्ला पहले घूम गया, यानी कि ओवर की समाप्ति। जो डाव खेला था लंगड़े घोड़े पर उसे सही साबित होता है यहां पर रामराज के कप्तान द्वारा। रोहन जैसे बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ यहां पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन।
3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि संदीप और रोहन जैसे बल्लेबाज इस समय पवेलियन में आराम करते हुए नाइट राइडर्स के लिए। थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर, यानी कि चौथी ओवर लेकर ऑलराउंडर खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी गणेश इस समय गेंदबाजी पर। लेकिन इस साइड से हवा बहती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर हल्की से फेवर में इस समय हवा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए फील्डिंग में तब्दीली होगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन गणेश। पुल टॉस गेंद बल्ले का बाहर किनारा लगा, अच्छी फील्डिंग, और अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो निश्चित रूप से रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हिट तो लगी नहीं, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज इस समय सुरक्षित अपने क्रीज पर। फिलहाल रोहन के विकेट गिरने के बाद आनंद आए थे 45 नंबर की जर्सी पहने। आनंद भी एक अनुभवी खिलाड़ी डॉल्फिन स्टार अवर्सा से बिलोंग करते हैं, एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, विकेट कीपर बल्लेबाज है आनंद। उनके सामने गाबी समाज के एक नामी खिलाड़ी गणेश। इस समय बॉलिंग पर गणेश राइट राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंद, गेंद टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग होती हुई, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, पूरी तरह से चकमा देते हुए यहां पर बल्लेबाज आनंद को कट्टर गेंद का इस्तेमाल, यहां पर चालाकी भरी गेंदबाजी। जीपीएल का ये पहला सीजन, पहला मैच चलता हुआ नाइट राइडर्स बनाम सुपर किंग्स के बीच। इस समय फिर से वही गेंद, पैडल स्वीप करने का प्रयास, लेकिन गेंद बार बार मिडल में टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग हो रही है। लेग कटर गेंद का इस्तेमाल, गेंद लेग स्पिन हो रही है, लाइन को पढ़ना होगा बल्लेबाज को, फिर जड़ना होगा, क्योंकि अंतिम जो ओवर इस समय अंतिम क्षण, इसके बाद सिर्फ एक ओवर बाकी खेलने के लिए कम से कम 50-60 रन तक तो लक्ष्य रखना ही होगा रामराज के सामने। इस बार तेज गति की गेंद, क्या चालाकी भरी गेंदबाजी, लेकिन हल्के हाथों से खेला, एक रन निश्चित रूप से, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के बदौलत काफी देर के बाद जो 24 पर आराम करता था स्कोर उठकर पहुंचता हुआ 25 रन पर। 25 रन हो चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक, चौथी ओवर जो प्रगति पर। और 26 रन, 26 रन हो गए हैं। नीलेश, फिर से नीलेश को अपना बल्ला खोलना होगा, क्योंकि फेवरेट छोर यहां पर इस समय बढ़िया हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, कोई गति नहीं दे रहे नीलेश को खेलने के लिए। मेरे ख्याल से सेंटर गार्ड पे लगी है गेंद। आयु ओके नीलेश, थोड़ी सी तकलीफ में जरूर है, क्योंकि सेंटर गार्ड में मेरे ख्याल से लगी है गेंद। थोड़ा सा दर्द तो जरूर होता है, झंझनाहट महसूस तो जरूर होगी। फिर से कुछ रुकावट के बाद जख्मी शेर नीलेश इस समय स्ट्राइक पर, और खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, 4 या 6, अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा, 6 रन, श्री नंबर का इशारा मिलता हुआ 6 रनों का, यानी कि ये जीपीएल सीजन का पहला छक्का नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ। लेकिन अभी भी डिसीजन थोड़ा सा, 6 रन, 6 रन। फील्डर दिया, एक मिनट फिर भी छक्का नहीं बोला ना, देखते हैं।
गेंदबाजी पर गुंडू। गुंडू इस समय यानी कि निक गुंडू अंतिम ओवर लेकर इस समय खेल दिया, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से वन बाउंस 4 रन। अंतिम ओवर की सही शुरुआत होती हुई यहां पर आनंद के बल्ले से, आनंद के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका रहा, लेकिन स्कोर तेज गति के साथ बढ़ता हुआ 34 रन, सॉरी 36 रन, 36 रन यानी कि अभी भी लीगल 5 गेंदे शेष इस ओवर की। देखना होगा 5 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं। अब तक जो 36 रन हो चुके हैं मांझारी नाइट राइडर्स टीम के जीपीएल के पहले सीजन का पहला मैच। पहला छक्का रहा नीलेश के बल्ले से। ओके इनिंग के संग साइड 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 इस बार फिर से उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। जब भी गेंद बल्ले से मिस हो रही है अंपायर आनंद का जो हाथ खड़ा हो रहा है यानी कि वाइड की अपील मांग रहे बार बार, लेकिन अंपायर चस्ते मस्त नहीं हो रहे क्योंकि केएसीए क्वालिफाइड कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के क्वालिफाइड अंपायर इस समय मैदान पर। गुंडू हालांकि पहली गेंद पर चौका खाया था, उसके बाद जो डॉट गेंद होती हुई इस बार फिर से स्लोअर गेंद, बल्ला पहले चल बैठा, गेंद टकराई कंधे पर और अंपायर का इशारा मिलता हुआ लेग बाय का, यानी कि अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 37 रन, जो अंतिम 3 गेंद शेष। अंतिम 3 गेंदे शेष। गुंडू थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए, हालांकि पिछली गेंद जो फेस ने एक छक्का लगाया था, जीपीएल का पहला छक्का रहा उनके बल्ले से। इस बार बढ़िया गेंद वाइड लाइन यॉर्कर प्रयास यहां पर, और प्रयास में सफल होते हुए यहां पर गुंडू। अंतिम 2 गेंदे शेष। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है हवा में, कुछ देख ले, हो ये लंबा छक्का रहा, नीलेश के बल्ले से निकलने वाला अंतिम मूवमेंट, अंतिम गेंद शेष। छक्के के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। अंतिम गेंद अगर एक छक्का लगा दे तो 50 रन का टारगेट निश्चित रूप से हो जाएगा सुपर किंग्स के सामने। गुंडू अंतिम गेंद लेकर, गुंडू टू नीलेश, क्या खूबसूरत शॉट पिछले गेंद में। इस बार खेल दिया, कवर्स के दरमियान फील्डर मौजूद, 1 रन तो निश्चित रूप से, और एक दूसरे रन के लिए भाग पड़े, रनआउट का मौका लेकिन गंवा दिया, और 2 रन मिलते हुए वहां पर इस 2 रन के बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइट राइडर्स ने बनाए 45 रन, यानी कि 46 रनों का लक्ष्य रखा है। और दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ियों से गुजारिश है कि ड्रिंक्स के लिए स्टेज के सामने आकर अपने टीम का ड्रिंक्स लेके जाए। 12वें खिलाड़ी दोनों टीम जीपीएल का पहले दिन का, ये जीपीएल का पहला सीजन, और इस सीजन के लिए हमें इस सीजन का आयोजन करने के लिए बहुत सारी दानियों ने जो दान दिया है, विनर्स प्राइज जो दिया है, मर्क्यूरी मरीन के मैनेजिंग डायरेक्टर पीवी प्रजीत जिन्होंने
रनर्स प्राइज तो दिया है दीपक भाई हन्नेहल्ली, जिन्होंने वीनस ट्रॉफी दी है जयेश नाइक यानी कि रुद्रा एंटरप्राइजेस के ओनर। रनर्स ट्रॉफी दी है ईश्वर खराड़े, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया है महाबलेश्वर शेट्टी, जिन्होंने ऑरेंज कैप होल्डर के लिए जो प्राइज रहेगा जिन्हें प्रदान किया है हरीश सागेकर, जिन्होंने पर्पल कैप होल्डर के लिए जो प्राइज रहेगा उसे प्रदान किया है शैलेश हरिहर शाह, जिन्होंने शैलेश हरिहर शाह। मैक्सिमम सिक्सेस के लिए जो प्राइज दिया है जयेश केरकर बैतूल, जिन्होंने स्कोरर के लिए जो इनाम जो स्पॉन्सर किया है सुदेश लोने बैतूल, जिन्होंने मेडल्स जो दिए है कृष्णा दातेकर, जिन्होंने बॉल्स एंड स्टंप्स जो दिए हैं देवेंद्र जुवाटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच फॉर एवरी मैच जो दिया है कुश केरकर बैतूल, जिन्होंने सभी दानियों को हमारे कमेटी की ओर से प्यार भरा धन्यवाद। फिलहाल जीपीएल सीजन का पहला मैच जो होता हुआ माजारी नाइट राइडर्स बनाम रामराज सुपर किंग्स बैतूल के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 45 रनों पर रोक लिया नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। नाइट राइडर्स के फील्ड से गुजारिश रहेगी जल्द से जल्द मैदान पर उतरना होगा, हालांकि पहला दिन है, इसके बाद भी 9 मैच खेलने जाने बाकी। मैदान में नाइट राइडर्स के बीचों बीच चेन्नई यानी कि रामराज सुपर किंग्स के रामराज सुपर किंग्स के ओर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। सूरज तथा सुनील, सूरज तथा सुनील की सलामी जोड़ी इस समय रामराज सुपर किंग्स यानी कि 46 रनों का जो
टारगेट उसका पीछा करने के लिए जो लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रनों का निर्धारित 5 ओवरों में उसका पीछा करने के लिए इस समय यहां पर अंपायर द्वारा पहली ओवर की शुरुआत करेंगे, यानी पावर प्ले की ओवर की शुरुआत करेंगे दयू कुमटा की ओर से। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज इस समय पहली ओवर लेकर दयू। स्ट्राइक पर सुनील तथा नॉन स्ट्राइक पर सूरज। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इस समय मैदान पर, बीच मैदान पर कुत्ता। थोड़ी सी गेंद शुरू होने में देरी यहां पर क्योंकि बीच मैदान पर कुत्ता घुस गया था। फिलहाल हल्की रुकावट के बाद दयू राइट आर्म राउंड विकेट शुरुआत करेंगे पावर प्ले की निर्धारित 5 ओवर में जो 46 रनों का लक्ष्य रखा है। पटकी हुई गेंद इस समय हवा में रही लेकिन फील्डर से काफी दूर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन फील्डर ने फील्ड किया। जब तक फील्ड करते थ्रो कर दे 2 रन के साथ अपना तथा अपने टीम यानी कि रामराज सुपर किंग्स की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 रनों के साथ। जीपीएल सीजन का पहला मैच, ये पहले सीजन का पहला मैच नाइट राइडर्स महाजाली तथा रामराज सुपर किंग्स बैतूल के बीच। टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइट राइडर्स ने बनाए 45 रन। दयू पुल टॉस गेंद दिशा से भटके, अंपायर ने हाथ खड़े किए और वाइड का इशारा देते हुए अंपायर पूरी तरह से दिशा से भटकते हुए अतिरिक्त रन, यानी कि एक ही गेंद लीगल हो चुके अब तक और 3 रन जो बन चुके हैं रामराज सुपर किंग्स के। मेरे भाई सुमुख थोड़ा सा हटकर आपको रहना होगा क्योंकि आप मेरे विजन के बीचों बीच आ रहे हैं। थैंक यू। और इस बार भटकी हुई गेंद खेल दिया, गेंद गई 1 बाउंस बाउंस। सूरज इस साल काफी बढ़िया फॉर्म में तथा सुनील और सूरज बढ़िया फॉर्म में इस समय, दोनों ही बल्लेबाज उसका प्रदर्शन दिखाते हुए यहां पर सूरज जैसे ही देखा पटकी हुई गेंद पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर सूरज। हेलो हेलो, बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक इस बार डॉट गेंद के साथ जो 3 गेंदें हो चुके पहली ओवर के पावर प्ले की, लेकिन 7 रन जो बन चुके हैं। नाइट राइडर्स ने भी बगैर कोई विकेट खोए 8 रन बनाए थे और 3 गेंदों में ही 7 रन बनाए अब तक सुपर किंग्स ने। हेलो, इस बार खेल दिया, गेंद गई 1 बाउंस, चौका, दूसरा चौका रहा। बार बार वही गलती करते हुए यहां पर दयू शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर सुनील दूसरा चौका इस पारी का था, सुनील के बल्ले से निकलता हुआ 11 रनों पे यानी कि नेल्सन पर पहुंचती हुई रामराज सुपर किंग्स बैतूल की रनों की गाड़ी। 11 रन अब तक 4 गेंदों में
अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत, हवा बह रही है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर सुनील सुनील तथा सूरज की सलामी जोड़ी रामराज सुपर किंग्स की ओर से। लेकिन अब तक वन मैन शो देखने को मिला है सुनील के बल्ले से। इस बार स्लोअर गेंद थी, गेंद में उछाल कम, अगर निश्चित रूप से करेक्ट हो जाते तो बाउंड्री निश्चित रूप से मिल जाती, लेकिन कुछ भी हो डॉट गेंद यानी कि गोल्डन गेंद दयू इस बार अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अगला जो मैच हो जाएगा बैतूल सुपर जायंट्स तथा चक्रवर्ती सुपर किंग्स, किंग्स 11 चक्रवर्ती, दोनों के बीच दोनों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आना होगा। बैतूल सुपर जायंट्स तथा चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर, दोनों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आना होगा। नीलेश ने दीपेश ओमकार 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 इस समय गेंदबाजी पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सूरज के लिए। इस बार लंबी हिट लगाने की कोशिश, बल्ले का बाहर की तरह सीधे विकेट कीपर के हाथों में, यानी कि पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर आराम करते हुए, क्या खूबसूरत गेंदबाजी आते ही, हालांकि पहली ओवर में जो 11 रन खर्च किए थे दयू ने, उसकी पूरी भरपाई करते हुए यहाँ पर ओमकार पहली गेंद पर एक बड़ी मछली फांसते हुए यहाँ पर सूरज जैसे बल्लेबाज को आउट करते हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हमेशा एक डेंजर बल्लेबाज माने जाता है, खास करके उस मैदान में जिस मैदान पर जो हवा उनको सपोर्ट करती है। फिलहाल उस बल्लेबाज को आउट करते हुए यहाँ पर ओमकार, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गए, दूसरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आते हुए यहाँ पर 63 है सनील ने तो कौन जर्सी नंबर काय दो 65 नंबर दो ना विपुल विपुल इस समय स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड के बदले लेफ्ट हैंड को रिप्लेस किया यहां पर रामराज के कप्तान ने। क्या खूबसूरत चाल की चली है, क्योंकि हवा फेवर कर रही है इस मैदान पर। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज ओमकार खुलकर शॉट खेलने का। पूरी तरह से लाइन, सटीक लाइन पकड़ के बांध कर रखा है बल्लेबाज रामराज के बल्लेबाजों को। काबिले तारीफ गेंदबाजी। इस बार फिर से वही गेंद, फटके लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन नाकामयाब होते हुए। ओमकार फिर से बॉलिंग मार पर, इस बार पुल टॉस गेंद, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर
बल्लेबाज विपुल, डॉट गेंद होती हुई, क्या खूबसूरत ओवर रही है अब तक। हालांकि पिछले ओवर में 11 रन जो खर्च किए थे दयू ने, लेकिन इस बार अभी तक 0 रन खर्च कर चुके हैं ओमकार। इस एक अतिरिक्त रन यानी कि वाइड के रूप में आज इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन और यहां पर रन आउट, रन आउट होते हुए आगे दौड़ के बाद जगह संभालने के लिए ऑलराउंडर बल्लेबाज एक नामी बैटर इस समय स्ट्राइक पर गणेश। गेंदबाजी तो काफी खूबसूरत की थी, देखना होगा इस समय उनकी टीम के लिए आवश्यकता है एक अच्छी बल्लेबाजी की, और ये बल्लेबाज में दम है, ये बल्लेबाज दम कम रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की। बहुत सारे टाइम अपने टीम जो बैतूल टीम, बीसीसी बैतूल टीम, इसी सिचुएशन से बहुत सारे मैच जीता है गणेश, लेकिन इस बार भी रामराज सुपर किंग्स बैतूल के लिए खेलते हुए बढ़िया गेंद हल्के हाथों से कट की दिया पॉइंट के दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन चुरा लिया और छोर बदला। सही निर्णय यहां पर गणेश द्वारा, क्योंकि जानते हैं 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। और ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बोला एक विकेट यानी क्या, एक रन आउट तो गणेश, गणेश 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 13 रन बन चुके हैं, यानी कि अभी भी 33 रनों की आवश्यकता बचे हुए गेंदों में। विश्वदीप इस समय गेंदबाजी पर आते ही जो पुल टॉस गेंद, लंबी हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन आउट का मौका जरूर बन सकता था अगर ये रन दौड़ पड़ते। सही निर्णय वहां पर स्ट्राइक बैट्समैन सुनील द्वारा। एक रन के साथ इस ओवर की जो शुरुआत होती हुई, विश्वदीप गेंदबाजी पर तीसरी ओवर लेकर बचे हुए गेंदों में 32 रनों की सख्त आवश्यकता हो जाएगी इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बढ़की हुई गेंद और खेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन लंबा छक्का सुनील के बल्ले से। तबाह
इक्वेशन थोड़ा सा कम हो तो बचे हुए गेंदों में अभी भी 26 रनों की जरूरत है, यानी कि 32 रन की आवश्यकता थी, लेकिन पिछले गेंद पर क्या खूबसूरत छक्का जड़ दिया सुनील ने। सुनील एकमात्र बल्लेबाज अपने टीम के लिए लड़ते हुए और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं स्टार बैटर गणेश जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस साल इस सीजन पूरे फॉर्म में रहे सुनील, इस जीपीएल में भी अपना फॉर्म दिखाते हुए यहां पर, हालांकि लूज डिलीवरी थी, विश्वदीप जो पटकी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाया वहां पर सुनील ने। इस बार खेल दिया फील्डर मौजूद, 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा और अगला जो मैच हो जाएगा चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर तथा बैतूल सुपर जायंट्स के बीच। टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर चक्रवर्ती किंग्स होन्नावर ने बॉलिंग करने का फैसला किया है। गणेश इस समय स्ट्राइक पर, इस बार खेल दिया हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे सेटल करते हुए अपने आप को, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच ड्रॉप होता हुआ, यानी कि गणेश जैसे फील्डर को जीवन दान, गणेश जैसे फील्डर को जीवन दान, इसका मतलब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि इस जैसे फील्डर को, इस जैसे बल्लेबाज को हर एक टीम जल्द से जल्द आउट करने का सोचती है, लेकिन आपने जीवन दान दे दिया। कैच जरूर था लेकिन फिर कुछ भी हो जीवन दान ना। इस बार जगह बनाकर खेल दिया, विकेट कीपर द्वारा कैच ड्रॉप होता हुआ पर और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में। 2 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों को जीवन दान मिलता हुआ, क्या कुछ नहीं घटा इस ओवर में। 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को मौका मिलता हुआ। ये अपने हाथ से ऐसी गलती करोगे तो अपने हाथ से मैच गवा बैठोगे नाइट राइडर्स। इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास है यहाँ पर गणेश, फील्डर मौजूद, दूसरे रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 24 रन बचे बाद। गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी दादा, फोटो मजा काढ, लेकिन फोटो फिलहाल लेना पड़ेगा इस जीपीएल सीजन का, क्योंकि जीपीएल सीजन का पहले दिन का पहला मैच काफी रोमांचकारी मैच बनता हुआ। 12 गेंदों में 22 रन, 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर गणेश और गेंदबाजी पर रोहन, यानी कि खुद कप्तान। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। 12 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। गणेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जम चुके हैं सुनील। रोहन अपने आप को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाते हुए यहां पर, धूप खिली हुई इस मैदान में, तेज हवा चलती हुई, इस बार फुल टॉस गेंद रिवर्स स्वीप कर दिया, 1 बाउंस, 4 रन, 4 रन। क्या सुपर शॉट लगाया, जैसे ही देखा लो फुल टॉस गेंद है, रिवर्स स्वीप, अपना अंदाज बदला खेलने का और 4 रन लगाए यहां पर। 4 रन के साथ 18 रनों का इक्वेशन हो जाएगा। अभी 11 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता।
धीरे धीरे रामराज सुपर किंग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, एक चमत्कार करना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को रोकना होगा इस समय। बढ़िया गेंदा, गेंदा टप्पा खाते ही थोड़ी सी इन स्विंग होकर अंदर आई गेंदा। गति कम थी, तेज शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बीच में दोनों ही बल्लेबाजों के सलाह मंत्रणा हल्की सी। फिलहाल खेल शुरू होता हुआ 10 गेंदे 18 रन। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद टप्पा खाते ही बाहर की तरफ स्विंग होती हुई। 9 गेंदे 18 रन। प्रति गेंद 2 रन की आवश्यकता, लेकिन कुछ भी हो, पहली गेंद में चौका खाने के बाद 2 गेंदे डॉट करके अच्छी कमबैक यहां पर रोहन द्वारा। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन विकेट कीपर के हाथ तक नहीं पहुंची गेंद। स्लिप के फील्डर के बीच में गिर गई, यानी कि डॉट गेंद। हर एक डॉट गेंद नाइट राइडर्स को गेम में वापस लाएगी। नाइट राइडर्स के ओनर साईदीप वहां पर उत्साहित दिखते हुए। इस बार फिर से खेल दिया, गेंद गई सीमा के बाहर, लंबा छक्का। क्या खूबसूरत टाइमिंग रही इस शॉट में। पर दबा 34 रन, यानी कि 12 रन की आवश्यकता बचे हुए गेंदों में। क्या खूबसूरत टाइमिंग रही उस शॉट में। फ्लिक सा किया था गेंद और सीधा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यही टाइमिंग के धनी, इसी तरह के टाइमिंग के धनी है गणेश। उनके बैट से जब भी शॉट निकलते तो इसी तरह की छक्के देखने को मिलते। फिलहाल अभी भी लक्ष्य काफी दूर, यानी कि बचे हुए गेंदों में 12 रन की आवश्यकता। इस बार फिर से बुलडोज गेंद और फिर से प्रहार किया, जड़ दिया। बैक टू बैक सिक्सेस गणेश के बल्ले से। महंगा साबित होता। ओवर की समाप्ति, यानी कि 6 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। देखना होगा कौन से बॉलर आते हैं इस 6 रन को डिपेंड करने के लिए। नाइट राइडर्स के ओनर साईदीप थोड़े से निराश नजर आते हुए, शांत बैठते हुए, क्योंकि 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर रामराज ने वापसी की इस गेम में। लेकिन कुछ भी हो, क्रिकेट का गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद डली नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जाता। फिलहाल गेंदबाज नीलेश इस समय लेफ्ट हैंड गेंदबाज मोर्चे पर। 6 गेंदों में 6 आवश्यकता, 6 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर ओपनर बल्लेबाज जो सेट हो चुके हैं सुनील। अगर 1-2 गेंदे डॉट हो जाएगी तो सुनील के ऊपर भी दबाव बन जाएगा, क्योंकि 6 रन छक्का लगाना आसान काम नहीं होगा अंतिम मूवमेंट पर। फिलहाल 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। सुनील अभी भी 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, जो स्ट्राइक पर होंगे अंतिम ओवर में। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। माजाड़ी नाइट राइडर्स बनाम रामराज सुपर किंग्स, जीपीएल का पहला मैच समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। इस बार जगह बनाकर खेल दिया, फील्डर मौजूद और यह खूबसूरत कैच। बहुत ही बढ़िया जज किया उस कैच को फील्डर ने। हालांकि धूप काफी खिली हुई, सूर्य देवता अपने पूरे अवतार में नजर आते हुए इस साल जैसे कि ठान लिया हो जला कर ही मानूंगा। फिलहाल विकेट जो गिरता और सुनील के आउट के बाद नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर गुंडू। गुंडू इस समय स्ट्राइक पर 5 गेंदे 6 रन। 5 गेंदे 6 रन।
और इस बार फिर से हवा में गेंद, देखने वाला फील्डर मौजूद और आउट, बैक टू बैक विकेट। हालांकि एक समय में नाइट राइडर्स ने जो कैच जो छोड़ा था गणेश का, लेकिन इस समय गणेश नॉन स्ट्राइक पर 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल की। नाइट राइडर्स के ओनर साईदीप के खेमे में उत्साह बढ़ता हुआ। फुल टॉस गेंद देखना होगा, गेंद गई 1 बाउंस, 4 रन। गौतम हालांकि इंजर्ड एक हाथ से, फिर भी सही मूवमेंट पर जो चौका आउट का मौका, लेकिन नहीं, चुस्त रनिंग बिटवीन द विकेट गणेश द्वारा। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते गणेश सुरक्षित अपने क्रीज पर, यानी कि 2 गेंदे 1 रन, स्कोर जो लेवल हो चुका है, टाई हो चुकी गेंद, 2 गेंदे 1 रन। अगर इस गेंद में विकेट चला जाता है तो एक रोमांच आ जाएगा। फिलहाल गणेश इस समय स्ट्राइक पर, गणेश का जो कैच छोड़ा था वही टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का, और हल्के बल्ले से खेल दिया और ये मैच जीत लिया है रामराज सुपर किंग्स बैतूल ने।